स्वर्गदूत से लड़ा और प्रबल हुआ। उसने रो रो कर उससे अनुग्रह चाहा। He wept and sought favor from him. याकूब ने रो रो कर बिनती किया, रो रो कर आंसू बहाते हुए परमेश्वर के पास वापस आया। लेकिन जब उत्पत्ति 32 पढ़ा, जहां ये घटना लिखा है, वहां तो ऐसा लिखा नहीं है। वहां तो लिखा नहीं है कि वो आंसू बहाया। लेकिन यहां परमेश्वर बोलता है होशे के द्वारा, याकूब वापस आया मेरे पास रोते हुए, आंसू बहाते हुए। तो आज थोड़ी समय के लिए इस विषय के ऊपर थोड़ा सा और गहराई में विचार करना चाहता हूं। गॉड हिमसेल्फ, परमेश्वर स्वयं इस्राएली लोगों को अनुरोध करते हैं, सजेस्ट करते हैं, याकूब के समान रो रो कर आंसू बहाते हुए, विलाप करते हुए, वेदना के साथ वापस आना चाहिए। ये परमेश्वर का सजेशन है, मेरा सजेशन नहीं। होशिया के पुस्तक में परमेश्वर स्वयं बता रहा है, जो साइकोलॉजिस्ट होता है, ऐसे लोगों का कहना है कि रोना अच्छा है, आंसू बहा। अभी देखो, किसी का घर में दुख हुआ, किसी का मृत्यु हुआ, अब उसका प्रियजन रोएंगे, उसको रोकेंगे? रोकना नहीं। सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं रोने वाले को रोकना नहीं। वो विलाप कर रहा है, उनका हृदय के अंदर बहुत गहरा दुख भर गया, वो दुख के वजह से रो रहा है, आंसू बहा रहे। आप उसको रोकना नहीं। अब कभी कभी बच्चे को आप मारेगा या हम मारते हैं, अब बच्चे रोते हैं, फिर हम उसको मारेगा, क्यों रो रहे? अरे वेदना के साथ रो रहे, हृदय के अंदर दुख आएगा तो रोएगा ना, विलाप करेगा, करना चाहिए। तो एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, रोते समय, आंसू बहाते समय, जैसा ये जो आंसू निकलेगा, दिल का वेदना भी चले जाएगा, संकट निकल जाएगा, दिल का टेंशन निकल जाएगा। ये स्वाभाविक रूप में हमारा जो फिजियोलॉजी में सही है, मतलब फिजियोलॉजिकली परमेश्वर हमारा शरीर में रखा हुआ एक बहुत बड़ा आशीष है। अपना वेदना निकालने के लिए रो सकते हैं, रोएगा तो आंसू जाएगा, आंसू के साथ वेदना जाएगा, समस्या जाएगा। ये आत्मिक रूप में भी सही है। पवित्र शास्त्र बाइबल में इस बात को बार बार हम देखता है। परमेश्वर बोल रहा है यहाँ इस्राएलियों को, विलाप करते हुए, रोते हुए, जैसा तुम्हारा पूर्व पिता याकूब ने किया, वैसा आंसू बहाते हुए तुम मेरे पास आना चाहिए। लेकिन एक वचन आप देखिएगा, डेविड बीच में हेल्प करेगा तो भी अच्छा है। जो 12वां अध्याय है, कौन सा 12वां अध्याय? इब्रानियों की पुस्तक का, इब्रानियों की पुस्तक का जो 12वां अध्याय है, उस 12वां अध्याय को आप देखिए। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय का 17वां पद, इब्रानी 12 का 17 मिलेगा तो पढ़िए। तुम जानते हो कि इसके बाद जब उसने आशीष प्राप्त करनी चाहिए तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर ढूंढने पर भी उसे पश्चाताप करने का अवसर ना मिला। देखो यहाँ किसका आंसू की बात लिखा है? आंसू बहाकर 12 का 17, वो तो लिखा है किसके बारे में? लिखा है एशाव के बारे में। याकूब का भाई एशाव ने आंसू बहाया।
आंसू क्यों बहाया? उधर लिखा है आंसू बहा बहाकर ढूंढने पर भी पश्चाताप करने का अवसर ना मिला। ये सब मैं ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा, मुझे पूरा समाप्त करना है समय पर। यहां पढ़ते हैं कि एसाव ने आंसू बहाया, रोया, विलाप किया। क्यों विलाप किया? एसाव को मालूम पड़ा मुझे मिलने का आशीर्वाद इसहाक ने याकूब को दे दिया। एसाव ने एक भोजन के लिए, एक स्वादिष्ट भोजन के लिए अपना पहलौठे का स्थान को बेच डाला। ये सब उत्पत्ति का पुस्तक का 27 में लिखा है। एसाव ने अपनी मूर्खता में, अपना अज्ञानता में, अपना जो आलस्यपन में उनको मिला हुआ पहलौठे का स्थान को भोजन के लिए बेच डाला। और अभी इसहाक ने उसको आशीष दिया। रो रो कर इस बात को हम पढ़ते हैं, 27 में पढ़ता है उत्पत्ति का, आप लेने का जरूरत नहीं। रो रो कर विनती किया बार बार इसहाक से, मुझे भी थोड़ा सा आशीष दे दो। यहां इब्रानी लिखने वाला बोलते हैं एसाव का रोने में कोई फायदा नहीं था। तो इसका मतलब याकूब के समान विलाप करने के लिए रोते हुए प्रभु के पास जाने वाला आप और मैं समझना चाहिए, परमेश्वर के सामने ऐसा भी आंसू होता है, ऐसा भी विलाप होता है, ऐसा भी रोना होता है जो स्वीकार योग्य नहीं, उसमें कोई फायदा नहीं। और एक वचन भी जाएंगे, ये गिनती की पुस्तक में है। गिनती की पुस्तक 11वां अध्याय में देखिएगा। गिनती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, उसका 10वां पद में आप पढ़ेंगे तो वहां आप देख सकते हैं कि पूरा इस्राएली लोग विलाप कर रहा है। पूरा इस्राएली लोग। गिनती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, 11वां अध्याय का 10वां पद। तब मूसा ने हर एक परिवार के लोगों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते हुए सुना, और यहोवा का क्रोध अत्यंत भड़क उठा। देखो, और मूसा को सारे यहूदी अपने घर के दरवाजे पर रो रहा है। क्यों रो रहा है? आपको घटना पता है? ये भी आगे पीछे से पढ़ना चाहिए, 13वां पद में भी पढ़ते हैं। वे उसके सामने लोग रो रहा है। क्यों रो रहा है? उनका रोने का, उनका आंसू बहाने का कारण यह है कि परमेश्वर दिया हुआ भोजन से तृप्त नहीं। मटन चाहिए, मटन, मीट। मन्ना नहीं चाहिए, मन्ना में रुचि, टेस्ट नहीं है। अब पढ़ते हैं डोसा जैसा टेस्ट है। यदि गर्मा गर्म डोसा के ऊपर आप हनी लगाएगा तो जो टेस्ट होगा वो टेस्ट है मन्ना का। और बोलता हमको काफी नहीं, मटन चाहिए, मटन चाहिए, मटन चाहिए। सब रोने लगा, विलाप करने लगा। परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आया। उनका विलाप का नतीजा नीचे पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उसको मटन तो दिया, लेकिन मटन खाते ही प्लेग आया, कई लोग मर गया। एक और अवसर देखते हैं, विलाप करने से कोई फायदा नहीं। धोखावादी का, परमेश्वर के सामने अस्वीकार योग्य, अनएक्सेप्टेबल टीयर्स, अनएक्सेप्टेबल टीयर्स। एक और वचन देखेंगे, जड्जेस का पुस्तक में है, न्यायों का पुस्तक में। न्यायों का पुस्तक उसका 2 अध्याय, वो 4 पद में पढ़ते समय, जड्जेस चैप्टर 2 वर्स 4, यहां भी हम पढ़ते हैं यहूदी लोगों का पाप के बारे में। परमेश्वर का दूत आकर, स्वर्गदूत आकर इस्राएलियों को याद दिलाते हैं। क्या बोलते हैं? जड्जेस 2:4 डेविड पढ़िएगा। यहोवा के दूत ने जब ये बातें इस्राएलियों से कही
तब वे लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और वहां का स्थान का नाम भी डाल दिया बोखीम, मतलब रोने वाले जगह। लेकिन आप नीचे आगे जाकर पढ़ेगा तो पता चलेगा ये भी केवल दिखावट का आंसू था। जब परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर यहोशू के बाद जो नई पीढ़ी आया, वो लोगों का पाप के बारे में, पराजय के बारे में याद दिलाया, रोया। रोया तो सही, बहुत रोया। लेकिन आप नीचे बाद में पढ़ो, क्या नतीजा निकला? कुछ परिवर्तन निकला। इस प्रकार का रोना पढ़ते हैं, जड्जस में बार बार पढ़ते हैं। वो क्यों रोया था आपको पता है? क्यों रोया? नया नियम में और एक उदाहरण है, जूडस, जिसने यीशु मसीह को दिखा कर दिया। बाद में वो दुखी हो गया, बहुत दुख हो गया। क्यों दुखी हो गया? उनका चालाकी मालूम पड़ा। वो सोचा था ऐसा नहीं होगा, पैसा तो मिल जाएगा और प्रभु बच जाएगा सोचा, लेकिन उसका चालाकी बचा नहीं, इसलिए वो रोया। ये इस्राएली भी ऐसा है, उनका पाप के जो परिणाम निकलेगा वो सुनकर रोया। ऐसा नहीं है कि हमने पाप किया बोलकर। तो ये भी परमेश्वर के सामने आंसू बहाया हुआ लोग है, लेकिन कोई फायदा नहीं। तो मेरा कहने का तात्पर्य, होशिया का पुस्तक में जब परमेश्वर कहते हैं याकूब तुम्हारे पूर्व पिता के समान आंसू बहाते हुए मेरे पास वापस आओ, लेकिन ऐसा मत आओ एशाव के समान मूर्खता का आंसू नहीं, और जो इसराइलियों के समान स्वार्थता का आंसू नहीं मटन गाने का, और ये जो इसराइलियों के आंसू के समान केवल अपना गलती दिखा दिया कि अपना गलती पकड़ा गया इसलिए आंसू नहीं। एक और देखो आंसू जो परमेश्वर स्वीकार नहीं किया, वो मलाकी की पुस्तक में है। मलाकी की पुस्तक 2 अध्याय देखिएगा, उसका चैप्टर 2 13वां पद, मलाकी 2:13। दूसरा काम फिर तुम यह करते हो कि यहोवा की वेदी को रोने और आहे भरने वालों के आंसुओं से भिगो देते हो, क्योंकि अब ना तो वह तुम्हारी भेंट की और दुष्टि करता और ना प्रसन्न होकर उससे तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। ये क्या बात है? यहाँ का जो विषय 14 पद भी पढ़ेगा तो आप पढ़ेगा, फिर भी तुम पूछते हो ऐसा क्यों? मतलब परमेश्वर इसराइलियों का बलिदानों को अर्पण नहीं करता। परमेश्वर को इसराइलियों का बलिदान भेड़ बकरी अर्पण करने में, उनका इकट्ठा होने में बिल्कुल खुशी नहीं, बिल्कुल इच्छा नहीं, या अच्छा लगता नहीं। इसलिए वो लोग क्या करते हैं? आंसू बहाता है ना। वही तेरा पद में पढ़ा ना, वो आंसू बहा के वेदी को रोने और आहे भरने वालों के आंसुओं से भिगा देते हैं। और अलग अलग प्रकार लोग लेते हैं वो वचन, लेकिन मैं इस प्रकार लेता हूं। मैं इस प्रकार लेता हूं कि मलाखी के समय के यहूदी लोग परमेश्वर के पास आते हैं, वेदी के पास आते हैं, बलिदान लेके आते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं, विलाप करते हैं, प्रभु स्वीकार कीजिएगा बोलकर। प्रभु बोलता है मुझे तुम्हारा बलिदान नहीं चाहिए, तुम्हारी आंसू का मैं ध्यान नहीं देगा, तुम्हारा विलाप का मैं ध्यान नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? 14वां पद में लिखा है, क्योंकि जवानी की पत्नी के बीच में तुमने क्या किया? तुम विश्वास त्याग किया। ऊपर नीचे के पदों को आप देखिए, उन समय का लोग जो पारिवारिक जीवन में विश्वास योग्य नहीं रहा, इसलिए जो पारिवारिक जीवन में जब विश्वास योग्यता नहीं, अनाज्ञाकारी है, फेलियर है जीवन, ऐसे समय में उनकी आराधना,
उनका स्तुति, उनका आंसू, उनका रोना, उसमें कोई मतलब नहीं। तो परमेश्वर यहां पढ़ते हैं कितनी बातें देखा, 4 प्रकार का जो ओकेशंस है, तरीका है, जो लोग आंसू बहाने का प्रभु स्वीकार नहीं करता। तो भी होशिया के समय में कहा, याकूब के समान आंसू बहाते हुए, रोते हुए मेरे पास आओ। किस प्रकार हम आंसू बहाना चाहिए? होशिया के समय में इस्राएलियों को किस तरीके का आंसू बहाने को कहा? 2-3 बातें जल्दी बोलूंगा, समाप्त करूंगा। नंबर 1, मत्ती ने सुसमाचार 5:4 में देखिए, ये प्रभु यीशु मसीह खुद कहा है। मत्ती 5:4 को देखिएगा, वहां हम पढ़ेंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे सांत्वना पाएंगे। धन्य है वे जो शौक करते हैं। ये कौन सी बात का शौक है? ये किसके बारे में लिखा है? धन्य है वे जो रोएंगे, वे सांत्वना पाएगा। ये किसके बारे में लिखा है? हमको कई बार लगेगा पता नहीं किसके, कोई भी प्रकार का रोना, मटन के लिए रोएगा तो भी सांत्वना पाएगा, है दिखावट का रोएगा तो सांत्वना, ऐसा नहीं है। हर आंसू की बात नहीं, इसका थोड़ा ऊपर की पद में लिखा है, क्या है? धन्य है वो जो मन के दीन है। इंग्लिश में ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट, जो अपना कंगालपन का महसूस करते हैं, अपने पाप के बारे में, अपने पराजय के बारे में, अपना आध्यात्मिक जीवन का पराजय, कंगालपन, अपना जो शून्यता को पहचानते समय, अपनी जिंदगी के पाप को पहचानते समय जो दुख आता है, जो रोना आता है, जो विलाप आते हैं। आपको पता है वो वचन रोमियो की पत्री उसका 7वां अध्याय में प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहते हैं, रोमी 7:24, वहां ऐसा लिखा है, वो कहते हैं कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। उसके ऊपर के पदों से देखेगा तो पौलुस महसूस करते हैं, मेरे अंदर कोई भलाई नहीं, मुझे मालूम नहीं था मेरे अंदर इतना गंदगी है। लोभ नहीं करना, मोह नहीं करना, लालसा नहीं करना, ये मेरे अंदर है। मेरे अंदर जो मैं पसंद नहीं करता ये पाप है। ये महसूस हो गया तो पौलुस विलाप करते हैं। इधर आंसू बहाया लिखा नहीं, लेकिन ये क्लियर है, ये एकदम सेल्फ रिवीलिंग है। क्या है वो? कैसा भागा मनुष्य मैं हूं, ओ रचड मैन आई एम। इस प्रकार रोना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप आपके बारे में आप जानते हैं, मैं मेरी बात जानता हूं। ये धोखा है। क्या धोखा है? हमारे जीवन का, अपने पापों को, अपनी गंदगी का अनदेखा करना पाप है, गंदा है। किसी ने कहा, आई इज मेड बोथ फॉर सीइंग एंड वीपिंग। आंखों को परमेश्वर ने दिया 2 काम के लिए, देखने के लिए, रोने के लिए। पाप के संबंध में रोना है तो हमारे जिंदगी के पाप को देखना चाहिए, विलाप करना है। इस्राएल विलाप करना है, यहूदी विलाप करना है, याकूब के समान विलाप करना है। क्या करते हुए? अपनी खुद की जीवन का पराजय को देखते हुए। हम पड़ोसी से अच्छा होगा, आजू बाजू के लोगों से अच्छा होगा, वो नहीं हमारे अच्छापन का नाप। अपने आप को नाप करने का तरीका में उससे अच्छा हूं, इससे अच्छा हूं नहीं। हमारे हृदय की गहराई में जो पाप होता है, जो गुस्सा होता है, जो क्रोध होता है,
जो स्वार्थता होता है, जो कड़वापन होता है, जो बिटरनेस होता है, जो जलन होता है, और क्या भाषा सीमित है इसलिए वर्णन नहीं कर पाता। हमारे हृदय के अंदर जो मोह होता है, जो लस्ट होता है, जो इविल इमेजिनेशंस होता है, जो बुरी इच्छाएं, विचार आता है, थॉट्स आता है, ईमानदारी के साथ पौलुस के समान अपने अंदर थोड़ा देखना है। वचन के आधार पर परमेश्वर का वचन का चश्मा में, मिरर में, आईने में देखकर वो रचट मैन आई एम, कि मैं कितना अभागा मनुष्य हूं, कहना है, विलाप करना है, रोना है। 32वां भजन में ये जो दाऊद कहते हैं, उनका जो पाप के बारे में वो क्या बोलते हैं, एक दो वचन में पढ़ता हूं जल्दी। 32वां भजन का उसका 3 से लेकर देखो। जब मैं पाप के प्रति चुप रहा, तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। कराहते कराहते, बहुत बड़ी आवाज में विलाप करने का जरूरत नहीं, चिल्लाने का जरूरत नहीं। हृदय के अंदर कराहते कराहते, और अचटना नया, मैं कितना झूठ बोलता हूं, मैं कितना गंदगी सोचता हूं, मेरे अंदर कितना जलन आते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं शब्दों को, उतना तो हिंदी मालूम है। मैं कितना गुस्सा करता हूं, कितना क्रोध मेरे अंदर है, कितना नफरत मेरे अंदर है, कितना स्वार्थता मेरे अंदर है। ये बातों को देखकर मन के अंदर कराहते कराहते एक दुख, रोना, साइलेंटली वीपिंग, ये पॉल बोला। इस प्रकार हम दुखी होना चाहिए। इसलिए जोएल का पुस्तक में, बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2:13 लेने का जरूरत नहीं। जोएल बोलता है भविष्यवाणी के रूप में, बाहर का कपड़ा फाड़ कर दिखाने का जरूरत नहीं, क्योंकि यहूदी लोग जब दुखी होते हैं कपड़ा फाड़ता था, कपड़ा फाड़ते हैं, उनका हृदय में इतना दुख है बोलने की, बोलता कपड़ा फाड़ने से फायदा, हृदय को तोड़ना है। अंतःकरण में वेदना आना चाहिए, केवल आंसू दिखाने से नहीं। आंसू आया हो ना आया हो, अंतःकरण में वेदना, हृदय को फाड़ना है। तो जोएल बोलते हैं, हृदय को फाड़ते हुए मेरे पास आ जाओ। हम थोड़ी देर पहले यहूदा का दुख के बारे में बताया। मत्ती सुसमाचार और उसका 26 का अंतिम पदों में शिमोन पतरस पीटर का दुख लिखता है। जब पीटर ने 3rd बार यीशु मसीह का इनकार किया, मुर्गी का आवाज आया। उधर क्या पढ़ते हैं, पतरस बाहर जाकर बहुत रोया। He wept bitterly। प्यारे भाई बहनों, हमें प्रभु के पास रोते हुए, आंसू बहाते हुए, हृदय के अंदर हमारे व्यक्तिगत जीवन के पराजय और पाप के बारे में समझकर दुख के साथ प्रभु के पास आना आवश्यक है। दूसरी कुरिन्दी उसका 7वां अध्याय में अपोस्तल पौल कुरिन्द कलीसिया के विश्वासियों को लिखते हैं। दूसरी कुरिन्दी उसका 7वां अध्याय उसका 7वां पद में खास तौर से और 10वां पद में लिखा है। वहां से लिखा है, हम पढ़ेंगे, पढ़ सकते हैं कि कुरिन्द के लोग पौलुस का चिट्ठी पढ़ा, चिट्ठी पढ़ने के पश्चात क्या किया, विलाप किया, रोया। वो 7वां पद में लिखा है, रोया। और उसका परिणाम क्या लिखा, तुम्हारे शौक। नीचे लिखा है, ये परमेश्वर के इच्छा अनुसार तुम दुखी हो गया, इसलिए मन फिराव हो गया, जिंदगी बदल गया, रूपांतर हो गया। उनके द्वारा पौलुस को खुशी और शांति मिलते हैं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। विलाप करना है, आंसू बहाना है। व्हाट काइंड ऑफ विलाप, किस प्रकार का आंसू, अपने खुद के जीवन के पाप, गिरावट और पराजय को पहचानते हुए दुखी होना है, विलाप करना है, रोना है।
नंबर 2, लूका सुसमाचार 23 का 28 देखिए, और एक जरूरी एस्पेक्ट ऑफ वीपिंग, विलाप करने का, रोने का, और एक महत्वपूर्ण ओकेशन या अवसर देखिए। लूका 23 का 28 देखिएगा। डैनियल, डेविड पढ़ेंगे। परंतु यीशु ने उसकी ओर पलटकर कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए रोना बंद करो, परंतु अपने और अपने बच्चों के लिए रो। किसके लिए रोना चाहिए? इधर भी इंटरेस्टिंग है। प्रभु यीशु मसीह सूली उठाते हुए, सर्द दर्द सहते हुए वो गोलगोथा की ओर जाते समय स्त्रियां रो रहा है। यीशु मसीह उन स्त्रियों से बात करता है। सूली की ओर चलने के पहले, मरने के पहले स्त्रियों से बातें किया। स्त्रियों को ध्यान देने की बात है। बहनों से बातें किया। क्या बातें करते हैं? मेरे लिए विलाप मत कर। यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने अपने बच्चों के लिए रो। ये बहुत विचार करने की बात है। यहां भी एक्सपर्ट्स का कहना है, पुरुषों से 5 गुना स्त्रियां रोते हैं। मतलब पुरुष लोग आसानी से रोता नहीं है। मैन, क्यों? वो इमोशनल बीइंग नहीं है क्या? इमोशन का हिंदी क्या होता है? भावना। वो इमोशनल नहीं। परमेश्वर ने हर मनुष्य को इमोशन के साथ बनाया, लेकिन मनुष्य, पुरुष आसानी से नहीं रोएगा। क्यों? वो आसानी से नहीं हारेगा। वो अपना मन का दुख मन में रखेगा, वो किसी को बोलेगा नहीं। लेकिन स्त्रियां आसानी से रोते हैं, जल्दी रोते हैं। एक मनुष्य रोएगा तो 5 स्त्रियां रोता है, 5 गुना रोता है। मुझे लगता है यीशु मसीह भी पापा लोगों को नहीं बोला, पापा लोगों, पिताजियों, तुम पितरों, बच्चों के लिए रो। मम्मी लोगों को बोला, तुम्हारे बच्चों के लिए रोना चाहिए। बहनों, मैं नहीं बोला, यीशु मसीह बोलता है, तुम्हारी पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए रोना जरूरी है। ये वचन हमें समझाते हैं, बहनों का आंसू में ज्यादा महत्व यीशु देखा है। मैं ज्यादा वर्णन नहीं कर सकता, मैं आज समय से थोड़ा सा लिमिटेड हूं। I have to stop at the right time so I can go to another place. प्रभु में सहायता करे, इस बात की गंभीरता को आप देखिएगा। उत्पत्ति का पुस्तक में एक बहन का आंसू देखता है। हागार, अब्राहम ने हागार और इश्माएल को बाहर निकाला, और वहां पढ़ते हैं उत्पत्ति 21 में, हागार क्या किया, वो बच्चा, उसका पानी सब खत्म हो गया और उसको मालूम पड़ा, बच्चा रोने लगा। उनका आंसू रोना हागार सुन नहीं सकता, एक मम्मी है, उसको दूर बिठाया, दूर रखा, और हागार दूर बैठ के वो भी रोया। वो बहुत टचिंग है। वो बहुत टचिंग ओकेशन होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हागार का पुकार और जो हागार का बच्चे का पुकार, रोना, परमेश्वर ने सुना, जवाब दिया, ऐसा हम लोग पढ़ता है। हन्ना जो उसका अनबॉर्न बच्चे के लिए रोती है, विलाप करती है, एकदम रोती है। अपने बच्चों के लिए रोने वाले मां, प्रभु उन बच्चों पर आशीर्वाद देगा जरूर। ये प्रभु यीशु मसीह का आदेश है। मेरे बहनों, आप अपनी पीढ़ी के लिए रोना चाहिए, अपने बच्चों के लिए रोना चाहिए, अगला पीढ़ी के लिए रोना चाहिए। यीशु मसीह इसलिए कहा,
आने वाले दिनों में यहूदियों के बीच में वो जो बहनें, उनका बच्चा जो परिस्थिति का सामना करेगा, वो समझकर बोला बच्चों के लिए रोना चाहिए। आज और ज्यादा हम रोना चाहिए। वर्तमान काल का परिस्थिति आप जानते हैं, दुख की बात है। बहुत सारे माताएं इस बात को समझते नहीं, ये विचार नहीं किया, अपने बच्चों को पढ़ाई दिया, अपने बच्चे को पैसा दिया, अपने बच्चे को खाना दिया, अपने बच्चे के लिए रोया नहीं, अपने बच्चे के लिए प्रार्थना नहीं किया। इसलिए बच्चे का भविष्य कैसा निकला। वेरी सैड, वेरी सैड। आज हमारे चारों तरफ क्या होते हैं। बहुत दुख खुशी की बात है, हम इधर उधर देखता है, बहनें रो रो कर प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में खास तौर से देखता हूं, सुनता हूं, मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता तो भी मैं दूर से आवाज सुनता हूं, बहनों का रो रो कर प्रार्थना। चाहे 3-4 जन है तो भी रो रो कर प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे बहनों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं उस बहनों का परिवार के लिए धन्यवाद करता हूं। उन बहनों को उस प्रार्थना में शामिल होने के लिए प्रेरणा देने वाले परिवार को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनका प्रार्थना में असर है, उसका प्रार्थना में शक्ति है, उसकी प्रार्थना में ताकत है, क्योंकि यीशु मसीह का आदेश के अनुसार उन बहनें मिलके अकेला प्रार्थना करते हैं पीढ़ी के लिए। आप क्या करते हो? आपके बच्चे के लिए रोते हो? मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स बाइबल में है, बाइबल के बाहर है। बोलता है, मेरा मम्मी का प्रार्थना मैंने सुना, मेरा माता जी रात को 2 बजे 3 बजे रो रो कर प्रार्थना किया, इसलिए मैं बच गया। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। थर्ड एस्पेक्ट ऑफ वीपिंग, या थर्ड ओकेशन जहां रोने का आवश्यकता है, याकूब के समान आंसू बहाते हुए प्रभु के सामने आते समय प्रार्थना करना है, आंसू बहाना है, अपने खुद के पाप को देखते हुए, और दूसरा अपने परिवार को देखते हुए, अपने बच्चों का भविष्य को देखते हुए, अपनी पीढ़ी का आशीष के लिए दुआ करना है, आंसू बहाना है। ये यीशु मसीह का आदेश है। नंबर 3 पर जाएंगे। इज़ीकियल की पुस्तक देखिएगा, इज़ीकियल की पुस्तक उसका 9 का 4 देखिए, यहस्केल 9 का 4, इज़ीकियल यहस्केल चैप्टर 9 वर्स 4। और नगर के हाँ यरूशलेम के बीच से होकर जा और उन सबके माथे पर चिन्ह लगा जो उसमें किए जाने वाले सब घृणित कार्यों के लिए आहें भरते और कहराते हैं। इधर क्या लिखा है? क्या लिखा, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा एक क्षण के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है इंग्लिश हिंदी भाषा में। इज़ीकियल चैप्टर 9 वर्स 4, वहां लिखा है, The Lord said to him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, put a mark on the foreheads of the men who sigh and cry over all the abominations that are done within it. देखिए, यहां प्रभु का आदेश है हस्कील को, तुम रास्ते पर जाओ, रास्ते पर जाकर देखो कौन कौन यहूदा के पाप को देखकर, समाज का पाप को देखकर दुखी है। देखिए, व्यक्तिगत जीवन का पाप पराजय और अपना परिवार, अपने बच्चे, अब यहां उसके बाद समाज में क्या होता है, हमारे कम्युनिटी में क्या होते हैं, हमारे यहूदी लोग क्या करते हैं, यह देखकर रोना चाहिए। यिर्मयाह के पुस्तक में भी इस बात को हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह चैप्टर 9 उसका पहला और दूसरा पद में यिर्मयाह लिखा है, यिर्मयाह बोलते हैं, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं अपने लोगों के मारे
लोगों के मारे हुओं के लिए रात दिन रोता रहता। आप देखा यिर्मयाह के पुस्तक में बार बार यिर्मयाह इस बात को कहता है, मेरी आंखों में ज्यादा पानी रहे कि मैं ज्यादा रो सकूं मेरे लोगों के लिए। इतनी दुर्दशा मेरे लोगों के बीच में है। हम यिर्मयाह के बारे में पढ़ते हैं, वो विलाप करने वाला भविष्यवक्ता था, वो भाषण करता था, विलाप करता था। अब बहुत सारा वचन है, नेहमिया के पुस्तक में एक वचन है, आप बाद में पढ़ सकते हैं, 8वां अध्याय का उसका 9वां पद में पढ़ते हैं। नेहमिया के पुस्तक में 8वां अध्याय में पढ़ते हैं, इज़रा नेहमिया सब मिलकर परमेश्वर का वचन इसराइलियों को पढ़कर सुनाते हैं। उसका परिणाम क्या निकलते हैं? परिणाम निकलते हैं वे सब रोने लगा। नेहमिया का 8 का करीबन 9 का अंतिम भाग में इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, वे सब विलाप करने लगा। परमेश्वर का वचन को सुनकर अपने बीच में जो बुराई और गंदगी या गलत जीवन हो रहा है, इस बात का महसूस करके वे सब रोने लगा, वे सब रोने लगा। यही बात को एजरा में भी पढ़ते हैं, एसरा जो 10वां अध्याय का पहला पद में पढ़ते हैं, यहूदी लोग सब मिलकर दुआ करने के लिए आते हैं और वे सब, वहां भी लिखा है, परमेश्वर के भवन के सामने एजरा मुंह के बल पड़ा हुआ रो रो कर प्रार्थना किया, पाप का अंगीकार कर रहा था। इसराइल में से पुरुष, स्त्रियों, बच्चों, एक बड़ा समूह उसका पास इकट्ठा हो गया। लोग फूट फूट कर रोने लगा। विलाप करने का तीसरा ओकेशन या तीसरा आवश्यकता, हमारे लोगों के बीच में पाप। देखिए, हमारा व्यक्तिगत परेशानी देखना है, परिवार की आवश्यकता देखना है, हमारा जो कलीसिया का, समाज का, विश्वासियों का झुंड का, हमारे गांव, हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे जो पूरे जो देश में जो है, हमारे लोगों का समस्या मतलब पराजय, पाप, गलतियां, ये सुनकर देखकर रोना चाहिए। लिखने वाला, भजन संहिता लिखने वाला भी बोलता है, मैं रोता हूं क्योंकि आपका वचन लोग पालन नहीं करते हैं। जब यीशु मसीह वो जो क्या पढ़ते हैं, मेरी मार्ता के साथ लाजर के खबर के सामने खड़ा था, हम उधर क्या पढ़ते हैं, ये जो बहनों का आंसू देखा, यीशु मसीह भी रोया। यीशु मसीह क्यों रोया? यीशु मसीह रोने का कारण क्या था? यीशु मसीह, मैं समझता हूं, इसलिए रोया, पाप के वजह से किस प्रकार लाजर मर गया, उनका शरीर किस प्रकार सड़ गया, अब खबर के अंदर बांधा हुआ रखा है और उसका बहने अनाथ हो गया, वो रो रहा है। पाप के वजह से समाज में आया हुआ परिणाम को देखकर यीशु मसीह रोया। और एक अवसर पढ़ते हैं लूका 19 में, यरूशलेम को देखा, कहा, हे जेरूशलेम, हे जेरूशलेम, जैसा मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले संभालना चाहते हैं, वैसा हे जेरूशलेम तुमको मैं बचाना चाहा, लेकिन तुमको पसंद नहीं आया, तुमको विचार नहीं आया बोलकर रोते हैं। उधर पढ़ते हैं, ही वेप्ट। परमेश्वर का लोग, इसराइली लोग एक कम्युनिटी के रूप में, एक देश के रूप में पाप करके पराजित होकर उसका परिणाम के रूप में जो श्राप अपने ऊपर उठाने वाला है, ये देखकर यीशु मसीह रोया। यारों, हम केवल अपनी बात पर, मैं अच्छा हूं और मेरी परिवार अच्छा है, बस काफी है। नहीं, अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है। जैसे यहोशू ने कहा, मैं और मेरा परिवार प्रभु की सेवा करेगा, अच्छी बात है, लेकिन काफी नहीं है। चारों तरफ देखना है, हमारे बीच में, हमारे देश में क्या हो रहा है। इस परेशानी को, इस परिस्थिति को देख विलाप करने के लिए परमेश्वर का वचन कहते हैं। बस एक और बोलूंगा, उसके साथ में जल्दी बंद करूंगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। वो एस्तेर का पुस्तक में है। एस्तेर का पुस्तक में और एक कहानी पढ़ते हैं और एक घटना देखते हैं। वहां
पूरा यहूदी लोग अहश्वेरोश के जो देश है, एस्तेर 4:3, अहश्वेरोश का देश जो बहुत लंबा साम्राज्य है, वहां का राजधानी शूशन, वहां के यहूदी और पूरा देश का यहूदी रो रो कर विलाप करते हैं। क्या कारण है, क्यों विलाप करते हैं? एस्तेर का 4:3 में क्या लिखा है? प्रत्येक प्रांत में जहां कहीं राज्य आज्ञा पहुंची, वहां यहूदियों के मध्य बड़ा विलाप हुआ। वे उपवास करने तथा रोने रोने पीटने लगा। कई तो ठाट ओढ़ कर राख पर पड़े रहे। वो क्यों रो रहा है? ये क्यों रो रहा है? यहां का कॉन्टेक्स्ट क्या है? यहां का पृष्ठभूमि ये है कि इस्राएली लोग यहूदियों के ऊपर दुश्मन का बड़ा षड्यंत्र, यहूदियों के ऊपर बड़ा हमला, बहुत बड़ा आतंक फैल रहा है। इसके लिए यहूदी रो रो कर प्रार्थना करते हैं। प्यारों, आज हमारे मसीह विश्वासी लोग भारत में केवल नहीं, पूरे संसार में किस प्रकार सताया जाता है, ध्यान देना है। समाचार पेपर को पढ़ना है। हर समाचार पेपर में नहीं आता, हर टीवी प्रोग्राम में नहीं आता। मसीही विश्वासियों का खून के लिए कोई वैल्यू इधर नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए विश्वासियों का, कलीसिया का खून के लिए समाज में दुनिया के राजनीति करने वालों को कोई मूल्य नहीं है। पाकिस्तान में, इस्लामिक देशों में, कम्युनिस्ट देशों में, हमारे ही देश में, अलग अलग जगह में कैसा प्रभु के लोगों को सताते हैं, मार डालते हैं, परेशानी देते हैं, विरोध करते हैं। ये बात को समझकर उनके साथ हम रोना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, विलाप करना चाहिए। ऐसा करना हमारा कर्तव्य है। तो 4 ओकेशन हम देखा। हमारे व्यक्तिगत जीवन का पराजय को देखकर विलाप करना है, और हमारे परिवार का भविष्य के लिए, पीढ़ी का भविष्य के लिए प्रार्थना करना है, और हमारा जो समुदाय होता है, हमारा जो कलीसिया होता है, विश्वासियों का झुंड होता है, उसका पराजय देखकर हम प्रार्थना करना है, विलाप करना है। और हमारे ऊपर आने वाला जो धमकी है, जो आतंक है, वो जो अटैक होता है, उसको देखकर हमें रोना है। जब ऐसा सुबह आएगा तो क्या होता है? कुछ वचनों में बराबर लिखा है, मैं जल्दी बोलूंगा, मैं बंद करूंगा। भजन संहिता 56 का 8 में लिखा है, परमेश्वर हमारी आंसू को सीसी में भर के रखते हैं। वो वचन को बाद में देखिएगा। भजन 56 का 8 में लिखा है, आप और मैं आंसू बहाते समय परमेश्वर के सामने स्वीकार योग्य आंसू, वचन के अनुसार हम विलाप करते समय उस आंसू को वो सीसी में भर के रखते हैं। ऐसा उधर भजन संहिता लिखने वाला बोलता है। वो जरूर अलीगढ़ी के लिए कह रहा है, जरूर ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में सीसी भर के हमारा आंसू रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम ऐसा पढ़ते हैं कि रोमियों के बीच में, ग्रीक लोगों का बीच में ऐसा एक परंपरा था, जब कोई प्रिय लोग मर जाएगा तो उनका प्रिय लोगों का आंसू इकट्ठा करता है। किसी का मृत्यु होते समय उसका आंसू, मतलब प्रिय लोगों का आंसू सीसी में लेते हैं, और उनका जो दफन के समय वो जो दफन के साथ ये जो सीसी की दफन करते हैं। ऐसा परंपरा था, ऐसा पढ़ते हैं। तो ये आइडिया के साथ लिखने वाला बोलता है, परमेश्वर भी हमारी आंसू को सीसी में करके रखते हैं। लेकिन एक बात सही है, आप और मैं जो आंसू बहाया हुआ हमारे पाप, हमारे पराजय को देखते हुए, हमारे बच्चों के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे भाई बहनों के प्रति, हमारे समाज और देश के प्रति जो आंसू बहाया हमने, व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर संभाल कर रखता है, इकट्ठा करके रखता है,
उसके अनुसार हमको प्रतिफल मिलेगा। और नीचे पढ़ते हैं और आगे वचन में पढ़ते हैं, हमारी आंसू के सामने परमेश्वर जवाब देते हैं। हागार बच्चे का आंसू हमने देखा, एसक्किया का आंसू देखता है, कितने लोगों का आंसू के सामने हम देखते हैं परमेश्वर जवाब देता है। नईन का विधवा अपने बेटे का मृत्यु के समय में रो रही है। यीशु मसीह क्या बोला? आप मत रो, विलाप मत करो। रोने वालों को तसल्ली मिलता है। प्यारे भाई बहनों, थोड़ी देर पहले हम कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ा, वे रोया, प्रभु उसको तसल्ली दिया। परमेश्वर के इच्छा अनुसार रोएगा तो प्रभु हृदय के अंदर दिया हुआ बोझ के कारण हृदय की गहराई से दुख आएगा तो वो दुख का परिणाम तसल्ली है, कंफर्ट है, समाधान है, शांति है। हम लोग वचन में पढ़ते हैं, ये जो भजन 84 में पढ़ता है, आंसू का तराई से होकर हमें चलना पड़ता है, आंसू की तराई से हो। ये विश्वासी का सफर में ये जरूरी है। हमारा जो जीवन का एक रियलिटी है, बीच बीच में आंसू बहाना है, इससे हमें आशीष होता है। प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु ने जब कभी आंसू बहाने का मौका हमको दिया है। भजन 30 का एक वचन पढ़ूंगा, मैं उसके साथ बंद करूंगा। वहां लिखा है 30 का 5 में, क्योंकि क्रोध तो क्षण भर का होता है, पर उसकी कृपा जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु प्रातःकाल आनंद से भर होता है। प्रभु हमें सहायता करे, आंसू बहाने का अवसर जल्दी निकल जाएगा। हमारी आंसू, हमारी वेदना का जो परिस्थिति होता है, जल्दी बदल जाएगा। थोड़े दिनों के लिए है, इसके बाद इसका आशीष हमको मिल जाएगा। बस हम बंद करें। होशिया के पुस्तक में परमेश्वर इसराइलियों को बोला, याकूब के समान आंसू बहाते हुए प्रभु के पास आ जाओ। प्रभु इन वचनों से मैं सहायता करें, आंसू बहाते हुए, रो रोते हुए प्रार्थना करने का, प्रभु के सामने आंसू बहाने का, आवश्यकता को गंभीरता के साथ समझकर जैसा हमने देखा वैसा प्रभु के सामने स्वीकार योग्य रीति से हम आंसू बहाएं, और इस प्रकार हमारे अंतःकरण में प्रभु काम करे, प्रभु का तसल्ली पाए, और प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। कोई भाई प्रार्थना करके बंद करें।